कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था ना सर, सीए फाइनल का रिजल्ट 2 बजे आता है, मतलब इंस्टीट्यूट का है कि 2 बजे सीए फाइनल का रिजल्ट निकालना, 2 बजे रिजल्ट आना था और उस दिन रिजल्ट आ गया 10:30 बजे। मैं दुकान के अंदर ही था। एक्चुअली हमारी दुकान जो है ना सर, मेरे फादर साहब का हैंडलूम का बिजनेस है, तो एक दुकान हमारी यहाँ पर है और एक मेरे फादर साहब की दुकान सामने है, दोनों ही हैंडलूम की शॉप्स हैं। तो मैं यहाँ सामने वाली दुकान के ऊपर बैठा था और मेरे फादर साहब सामने थे। अब जब मैं यहाँ पर बैठा था ना, मेरे दोस्त का मैसेज मेरे पास आया कि विवेक तू सीए बन गया, टाइम था 10:30 बजे। मैंने कहा यार अभी 10:30 बजे हैं, 10:30 बजे मैसेज आ रहा है कि विवेक तू सीए बन गया, रिजल्ट तो 2 बजे आना है। अब जैसे उसका मैसेज आया मेरा दिमाग खराब। अच्छा, उस दिन हमारी दुकान पर कस्टमर खड़े थे। अब जब मेरी दुकान पर वहाँ पर कस्टमर खड़े थे, अच्छा उन्होंने कहा जी बेडशीट दिखाओ। मैंने कहा बेडशीट वुडशीट है नहीं मेरे पास कि यहाँ मेरा रिजल्ट आ रहा है तो मैं बेडशीट ही पड़ी है यार। तो मैंने कहा सर यहाँ पर बेडशीट नहीं है। तो पापा मेरे को सामने से देख रहे थे कि विवेक इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है, कि इसको हो क्या गया। अब वो रेट पूछ रहे हैं, मैं उनको रेट नहीं बता रहा क्योंकि मेरे माइंड में प्रेशर क्या कि रिजल्ट आ चुका है, मैं रिजल्ट देखूँ कैसे, क्योंकि 2 बजे का टाइम है, 10:30 बजे हैं, पापा सामने बैठे हैं। तो पापा फटाफट यहाँ पर, उसने कहा विवेक क्या चक्कर है। मैंने कहा पता नहीं, बेडशीट मांग रहे हैं कि बेडशीट दिखाओ, यहाँ मेरा रिजल्ट आना है। तो कह रहे क्या हो गया कि रिजल्ट जो आना होगा वो आ चुका होगा, तू इनसे कस्टमर से ऐसे बात क्यों कर रहा है। मैं कहा मुझे नहीं पता, इनको सामने ले जाओ। चलो जी, मेरे फादर साहब ने क्या कस्टमर को सामने लेकर गए और मैं यहाँ था। सर मे भी अगर आपको बताऊँ, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन नेट भी सही तरह से काम नहीं करता, वो सर्वर इतना डाउन होता है, वो सर्कल घूमता रहता है और टेंशन देता है। अब जब मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया ना, तो रिजल्ट जब मैंने ओपन किया, धीरे धीरे रिजल्ट खुला, फर्स्ट ग्रुप पास, मुझे यकीन था कि पास हो जाएगा। और जब मैंने सेकंड ग्रुप सर पास देखा ना, बिलीव मी, आज का दिन है और उस दिन का दिन है। मैंने लाइफ में जो पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल देखी है ना, मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखी। जब मैंने देखा कि मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हैं, मेरे हाथ में लैपटॉप था सर, लैपटॉप था, सामने रोड थी क्योंकि मेरे पापा की उस तरफ दुकान थी। मैं लैपटॉप लेके ऐसे गया हूँ, उधर से बाइक आ रही है, मुझे टक्कर मार के गई है, मैं नीचे गिर गया हूँ और मुझे नहीं पता उसने मुझे टक्कर मारी है। मैं जाकर पापा को बोल रहा हूँ कि पापा मैं सीए बन गया। और जब मैंने बोला कि मैं सीए बन गया, बिलीव मी, जो उनके चेहरे पर स्माइल थी ना सर, उस स्माइल के लिए बंदा तरसता है कि वो स्माइल दोबारा से कभी देख ले। और मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ, उस दिन मैंने एक लाइफ में बात सीखी है सर कि इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। जब मैं घर गया तो मेरी मम्मा घर में थी, तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा सीए बन गया, तो मम्मा ने रोना मतलब रोने लगे, तो गले मिले। तो उस दिन मुझे लगा कि यार नहीं, आज मैंने कुछ अचीव किया। तो मैंने मम्मा से एक बात पूछा, मैंने कहा मम्मा एक बात बताओ कि आप हमेशा कहते थे विवेक तू सीए मत कर, आप क्यों बोलते थे। उसने कहा विवेक उस पंडित ने ना ये बात बोली थी कि तेरी कुंडली में ना सीए है ही नहीं। मैं कहा चलो आज कहीं किसी भगवान के मंदिर नहीं जाना, पहले उसके पास चलते हैं। मैंने डब्बा लिया, मैंने पंडित के पास गया, मैंने उसको ये नहीं बोला सर मैं सीए बन गया, क्योंकि मैं उसको ये बोलूंगा तो दिक्कत वाली बात है। मैंने बोला कि सर मुझे ना सीए करनी है, क्योंकि उस टाइम मेरी एज सिर्फ 20 साल थी। अब जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर मुझे ना सीए करनी है, एक बार मुझे ना बताओ कि मेरी कुंडली में क्या है। उसने कहा जी आपकी मदर पहले भी तो कई बार आई हैं, उनको हमने कहा तो वह कि आपकी लाइफ में सीए नहीं है। मैं कहा सर ये मेरा सीए का रिजल्ट है, आज मैं सी हूं। देन ही हुआ शो कि हो क्या गया। मतलब 3-4 लोग और बैठे थे साथ में, वो भी देखकर हैरान कि भाई हो क्या गया। मतलब मैं ये बात कहता हूँ कि सर भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, भगवान ने मुझे पैर दिया, माइंड दिया। मेरा सिर्फ मानना है कि लाइफ में अगर कोई एक आदमी भी सीए कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। मतलब अगर मैं किसी के बेस पर अपना करियर डिसाइड करूंगा कि वो मुझे बताएगा कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा, तो इट मीन्स तो फिर काम ही खत्म हो गया। इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। सर लाइफ में डिस्ट्रैक्शन उस टाइम भी थी, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आज भी है। आप लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कैसे करते हो बहुत बड़ा मैटर है। उस टाइम क्या फेसबुक नहीं था सर, फेसबुक उस टाइम भी था, इंस्टाग्राम आज भी है। मैं ये बात कहता हूं सर एंजॉयमेंट चाहिए लाइफ में, बट आपका एक टाइम होना चाहिए। बहुत सारे क्या कि फेसबुक खोलिया, शफल करते गए, 2-3 घंटे शफल में निकल गए, कुछ ना किसी को लाइक किया ना, कम से कम लाइक तो कर दो यार। मतलब लाइक डिसलाइक कुछ नहीं, शफलिंग में टाइम निकाल दिया, फिर 3 घंटे चले गए, क्या कर रहे हो आप। इट मीन्स अगर ऐसे काम करोगे ना, बिलीव लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलेगा। 3-4 साल जो मैंने सेक्रीफाइस किया, उस